और आज देश करगिल विजय दिवस का रजत जयंती समारोह मना रहा है। 26 जुलाई 1999 को आज ही के दिन करगिल युद्ध के समापन की घोषणा हुई थी। करीब 3 महीने लंबे युद्ध में भारतीय फौज ने अदम्य वीरता दिखाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को करगिल की चोटियों से खदेड़ दिया था और इस जंग को सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लड़ा जाने वाला जंग बताया जाता है, क्योंकि कई लड़ाइयां 18,000 फीट से भी ऊंची चोटी पर लड़ी गई। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहां द्रास पहुंचने वाले हैं। वो द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल में करगिल जंग शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री रणनीतिक रूप से बेहद अहम शिंकुन ला सुरंग परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ द्रास से जुड़ गए हैं। अशरफ, प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है, डिटेल में बताइए। नेहा, उम्मीद जताई जा रही थी कि 9:30 के आसपास प्रधानमंत्री यहां पहुंच जाएंगे द्रास, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उसमें कुछ देरी हो सकती है। तो प्रभवतः है 10:30 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री यहां जहां मैं खड़ा हूं करगिल वार मेमोरियल, जो कि द्रास दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका वहां पर स्थित है, वहां पहुंच जाएंगे। जैसे आपने कहा, यहां पर मुख्य कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री का वो यही है कि वो श्रद्धांजलि आज करगिल विजय दिवस पर और रजत जयंती जो मनाई जा रही है उस पर उन शहीदों को यहां पर पुष्पांजलि करेंगे और उन्हें नमन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है यहां सेना के जवानों और अधिकारियों के साथ साथ जो शहीदों के परिवारजन हैं उनसे मिलेंगे, उनसे रूबरू हो जाएंगे, उनको संबोधित करेंगे। और उसके बाद महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो जैसे आपने कहा सिंकुला टनल, जो कि ज़नस्कार और हिमाचल प्रदेश के बीच में टनल बनाई जा रही है। अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन उसकी शुरुआत आज ही प्रधानमंत्री यहां पर उद्घाटन करके करेंगे, जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन बनाएगी। लेकिन पहला ये ऐसा मौका है जब देश के प्रधानमंत्री द्रास आ रहे हैं। और अगर हम निजी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, 1999 में बतौर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो द्रास में कुछ दिन रुके थे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि तब एनडीए वाजपेयी की सरकार थी। उस दौर में आए थे और उसके बाद 25 साल बाद अब दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां द्रास आ रहे हैं। नेहा, इसके अलावा प्रधानमंत्री का तो कार्यक्रम है ही, सेना का वहां पर क्या कार्यक्रम है, क्योंकि 25 साल पूरे हो रहे हैं, जाहिर तौर पर यह ऐतिहासिक मौका है। ऐसे में सेना वहां पर किस तैयारियों के साथ मौजूद है? नेहा, हम अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर वो ये कर सकते हैं। यहाँ इस वक्त कार्यक्रम सुबह से ही चल रहा है। ये जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं ये करगिल वार मेमोरियल है, जहां पर सुबह 8 बजे से ही सेना के उच्च अधिकारी, कमांडर और जो शहीद जवान और उन अधिकारी है उनके रिश्तेदार जो हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं इस वार मेमोरियल पर, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ वार मेमोरियल है। अगर हम द्रास वार मेमोरियल की बात करें, जहाँ करगिल युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ाई का मैदान तब था। और इसके आसपास जितनी भी चोटियां हैं, चाहे तोलोलिंग हो, चाहे टाइगर हिल हो, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उन पर पाकिस्तानी घुसपैठी आए थे। और क्यों इस लड़ाई को काफ़ी चुनौतीजनक या काफ़ी मुश्किल कहा जा रहा है, पहाड़ की इन चोटियों पर जो हैं पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी घुसपैठी जो है वो सर्दियों के दौरान कब्जा जमा कर बैठे हुए थे, ऊपर थे, और नीचे से भारतीय सेना को जो है उनको खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय तब शुरू किया गया था। और उसके बाद जो है उन्हें इन चोटियों से खदेड़ा गया। इसीलिए इस जंग की महत्वपूर्णता है। उस जंग में जो है भारतीय सेना ने काफ़ी सीख भी ली, खासतौर से अगर हम हाई आल्टीट्यूड वारफेयर की बात करें, ऊंचे पहाड़ों पर लड़ने की कला और लड़ने की टेक्निक की बात करें, उसमें काफ़ी विस्तार और प्रगति हुई। और पाकिस्तान के साथ साथ अब जिस अंदाज से चीन की चुनौतियां भी भारत को सीमाओं पर मिल रही है, उसमें काफ़ी कारगर वो साबित हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो करगिल जंग की कहानी भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य की कहानी है। जिस फौज ने 1999 के करगिल जंग में विजय हासिल की थी, उसे लीड कर रहे थे जनरल वीपी मलिक। अद्भुत संयोग यह है कि जनरल वीपी मलिक के बेटे इस वक्त करगिल में तैनात हैं। दोनों से हमारे संवाददाता गौरव सावंत ने बात की। आज से 25 साल पहले
इसी जगह कारगिल में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, करारी शिकस्त दी थी। और उस समय भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक थे जब पाकिस्तान को भारत ने हराया था। 25 वर्ष बाद वो कारगिल फिर लौटे हैं और इस समय विधि का विधान देखिए, कारगिल की वही 8 माउंटेन डिवीजन द्रास में इस समय कमांड कर रहे हैं उनके सुपुत्र मेजर जनरल सचिन मलिक। और आप ये देखिए कितना जबरदस्त कोइंसिडेंस है। और जनरल साहब, आपने कारगिल में जब आर्मी को लीड किया, वो विक्ट्री जो भारत को मिली 25 साल बाद, आपके क्या विचार हैं जब आपका बेटा ये डिवीजन कमांड कर रहा है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उस विक्ट्री का जो श्रेय है वो मुझे नहीं जाता, बल्कि उन जवानों को और उन अफसरों को जाता है जो उन्होंने लड़ाई की यहाँ पर और जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई ली। और आई हैपन टू बी द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और मुझे बहुत गर्व है कि इस वक्त मेरा बेटा वही डिवीजन कमांड कर रहा है जिसको मैंने कमांड किया था। और वो भी इस वक्त जब हम कारगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो उससे ही आपके लिए और एक्स्ट्रा स्पेशल बन जाता है। बिल्कुल। फौज में जनरल साहब, और देखिए ना, जनरल मलिक मेरे इस तरफ और जनरल मलिक मेरे इस तरफ, फौज में कहा जाता है कि वर्दी की इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है, वर्दी की इज्जत, देश की इज्जत। आपके लिए चुनौती एक और है, जो पिता की लेगेसी है उसे आपको आगे बढ़ाना है। नहीं, उसको बढ़ाना है, पर लेकिन यहाँ पे जो काम है वो काम तो मेरा वही रहता है। 8 माउंटेन डिवीजन का जो काम है, LOC के ऊपर सुरक्षा करनी है और डिवीजन को तैयार रखना है किसी भी हालात के लिए, क्योंकि आपकी डिवीजन तो फॉरएवर एंड ऑप्स है। 8 माउंटेन डिव को शुरू से 8 माउंटेन डिव को बोला जाता है फॉरएवर इन ऑपरेशंस। नागालैंड में, कश्मीर में और अभी कारगिल के क्षेत्र में हमारी डिवीजन हर समय ऑपरेशंस में रही है। करीब 3 महीने चला ये लंबा युद्ध, दांव पर कारगिल की ऊंची दुर्गम चोटियों और हर चोटी पर युद्ध की अलग अलग कहानियां। उसमें सबसे अहम थी टाइगर हिल का ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे मेजर रविंद्र सिंह। हमारे सहयोगी गौरव सावंत ने उनसे भी खास बातचीत की। मेजर रविंद्र सिंह से मैंने बात की थी उस समय 8 सिक्के जब आपका ऑपरेशन टाइगर हिल पर हो चुका था। आज मैं मेजर जनरल रविंद्र सिंह से ये पूछ रहा हूं, सर उस अनुभव के बारे में बताइए जब आपने ये ऑपरेशन अंडरटेक किया। 8 सिक्को इंडिया गेट और हेलमेट के इलाके में लॉन्च किया गया था, बहुत कठिन मिशन था ये हमारा मिशन जो है काफी कठिन मिशन था। हुआ क्या था कि और भी ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे टाइगर हिल पर दुश्मन ने उस टाइम पर काफी ज्यादा रेसेस दिखाया। उस रेसेस के कारण क्या हुआ कि थोड़ा सा हमारा अटैक जो है डिले हो गया, इंस्टॉल हो गया। उस अटैक को सक्सेसफुल करने के लिए हमारी एक घातक प्लाटून की टुकड़ी को जो है इकट्ठा किया गया और मैं उस घातक को लेकर के गया था। मेरे साथ में लेफ्टिनेंट शेरावत थे उस टाइम पे, लेफ्टिनेंट, बाद में वो एज ए कर्नल रिटायर हुए थे। और हम लोगों ने जो है ये चढ़ाई थी टाइगर हिल की, अगर आप बैकग्राउंड में दिखाएंगे तो आपको नजर आएगा कि बड़ी डिफिकल्ट चढ़ाई थी। चढ़ते हुए काफी परेशानी हुई थी। उस टाइम पर जुनून अलग था, उस टाइम पर जोश अलग था, उस टाइम पर फीलिंग मैं आपको एक्चुअली बयान नहीं कर सकता शब्दों के अंदर कि किस तरह का जोश था, लेकिन जोश था। दुश्मन बहुत स्ट्रांग था टाइगर हिल पर, क्योंकि टाइगर हिल पर हम लोग एक हिल की बात करते हैं, या वो जो फीचर बिल्कुल हमारे पीछे है, वो मैजेस्टिक फीचर लगभग 18,000-17,000 फीट की ऊंचाई पर उसकी, लेकिन वो पूरा एक टाइगर हिल कॉम्प्लेक्स था। परियों का तालाब अलग ऑपरेशन, इंडिया गेट अलग ऑपरेशन, हेलमेट अलग ऑपरेशन, और हर जगह दुश्मन बहुत स्ट्रांग था। एक्चुअली ये पूरा का पूरा उसका डिफेंस का अगर आप माने तो हब था। जब उसने इसको आकर के ऑक्यूपाई किया था इन हाइट्स को, उस टाइम पर ये उसका डिफेंस का हब था द्रास के इलाके में, तो उसको यहाँ से निकालना बड़ा जरूरी था। नहीं तो टाइगर हिल के ऊपर बैठ करके वो पूरे के पूरे नेशनल हाईवे को डोमिनेट कर रहा था और बिल्कुल एक्यूरेट आर्टी फायर ला रहा था, जो कि हमारे को काफी नुकसान कर रही थी। इसलिए हमें बहुत जरूरी था कि उसको वहां से जितनी जल्दी से जल्दी निकाल करके फेंके और बाहर निकाले। और हमारे जवानों ने बड़ा बहादुरी से काम किया। बड़ा डिफिकल्ट मिशन था। मैं कहूँगा जब हम जा रहे थे तो मेरे सीओ साहब मुझे ब्रीफिंग कर रहे थे। ब्रीफिंग के बाद में उन्होंने इस प्रकार से हाथ मिलाया, इस प्रकार से गले लगे, वो सोच रहे थे कि शायद जो है मैं इनसे आखिरी बार मिल रहा हूँ। जो पूरा का पूरा हमारा जो ट्रुप्स थे उस टाइम पर, सबको ये लग रहा था कि शायद ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सिख रेजिमेंट में होता है कि निश्चय कर अपनी जीत करूं। सो हम लोगों के दिल में दृढ़ निश्चय था कि जीत के आना है और इंडिया गेट और हेलमेट कैप्चर करके आना है।